तो नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का इस बातचीत में स्वागत है। हम सब लोग वो लोग हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, लंग कैंसर से या इससे लड़ चुके हैं। किसी न किसी तरीके से हम इस लड़ाई में शामिल हैं। और जब कोई आदमी कैंसर की लड़ाई में शामिल हो जाता है तो अ, वो अपनी चीज़ों से तो जद्दोजहद करता ही है। उसको पता होता है कि वो अपना इलाज कैसे करा रहा है, अपने साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे मैनेज कर रहा है, अपने खर्चे कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे उसका प्रबंधन करता है। इसके साथ ही उसके मन में एक बात आती है कि आप अगर देखेंगे 100 कैंसर मरीजों को, तो उसमें 95 ऐसे मिल जाएँगे जो बताना चाहते हैं अपनी जर्नी, ताकि दूसरे लोग जो जूझ रहे हैं कैंसर से, चाहे वो केयर गिवर्स के तौर पे या कैंसर मरीज के तौर पे, वो जान सकें कि हमारी लड़ाई क्या है और वो अपने आप को एनरिच कर सकें, अपने आप को मजबूत पा सकें। तो हमारी बातचीत का मकसद भी यही है कि हम ये अब बताना चाहते हैं कि अ, हमारी लड़ाई कैसी है और अगर हमारी लड़ाई है और आप भी लड़ रहे हैं इससे, तो आप कैसे लड़ सकते हैं या हमारा अनुभव क्या है? आपकी लड़ाई का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन हम अपना अनुभव बताना चाहते हैं। तो कुछ सवाल हमारे पास हैं, हमारे पास कुछ हमारे साथी हैं, हमारे वॉरियर्स इनको हम लोग पहले से भी जानते हैं कुछ लोगों को। सुचिस्मिता दास हैं हमारे साथ जो इंजीनियर हैं और काफ़ी मुस्तैदी से लड़ाई लड़ी है अपनी कैंसर के साथ। खुशी सोमानी हैं, वो भी यंग हैं और लड़ाई लड़ रही हैं अपनी। प्रेमचंद गुप्ता जी हैं और ऋषिकेश हैं। तो आप सब लोग का इस बातचीत में स्वागत है और मैं अब सवाल पे आता हूँ। पहला सवाल सुचिस्मिता से ही लेना चाहता हूँ। वो यह है कि सुचि, जब आपको पता चला कि कैंसर है फर्स्ट डे, तो क्या रिएक्शन था आपको? कैसा लगा? जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था। मतलब मुझे कैसे कैंसर हो सकता है? इतने कम उम्र के लोगों को कैंसर थोड़ी होता है। मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी, क्योंकि एक तो मैं और मेरे पापा, हम 2 ही लोग हैं। ऊपर से अभी मुझे ये सब प्रॉब्लम हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, नहीं, कुछ गलत हो रहा है। ऊपर से मेरा जो कैंसर है वो एक्चुअली लंग कैंसर नहीं है, वो सार्कोमा है। तो जो बायोप्सी रिपोर्ट वगैरह में लिख के आया था, उसमें भी हमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो हमको लग रहा था कि सच में ये कैंसर ही है ना, कि कुछ और है? या मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि मतलब कोई इंसान इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में कैसे पड़ सकता है? इतना गड्ढे में कोई कैसे गिर सकता है? मतलब ऐसा हो गया था कि हमारे पास घर भी था, छत भी था, सब कुछ था, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी। मतलब कैंसर इतनी बड़ी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कैंसर कभी एक इंसान को नहीं होता, पूरे परिवार वालों को होता है। मतलब कोई एक इंसान, सिर्फ मैं कैंसर से जूझ रही थी ऐसा नहीं है। मेरे घर वाले भी जूझ रहे थे। मतलब आज हॉस्पिटल, कल ये, कल वो। वो तो बात की बात है। जैसा आपने पूछा कि कैसा लगा मुझे, मुझे कुछ कैसा लगा, मतलब मैं वो बोलने के, मुझे कुछ भी नहीं लगा, कुछ लगा ही नहीं। मतलब मैं नम हो गई थी। तो अ, मतलब बहुत रोई, ऑफ कोर्स, जैसे सब रोते हैं। तो बस इतना ही। कब पता चला था आपको कि ये कैंसर है? मुझे 2019 में पता चला था, जून में। उसके पहले मुझे अप्रैल से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे ब्रेथलेसनेस और काफिंग और सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे कॉलेज में मेरा डिपार्टमेंट सेकंड फ्लोर में था, तो ऐसे चढ़ने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था। एंड मेरा एक लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था, जिसके बाद का सेमेस्टर भी मैं नहीं दे पाई थी। तो ये सब प्रॉब्लम एकदम कॉलेज के टाइम से शुरू हुआ। मैंने अपना एक ब्लॉग में भी लिखा था कि लोग जनरली मुंबई आते हैं या तो फैशन इंडस्ट्री में ट्राई करने, या तो जॉब करने, या तो अपना लाइफ एंजॉय करने। और मैं क्यों आई थी? तो मतलब मेरी जिंदगी पलट गई उसके बाद। तो मतलब जून 2019 से आप कैंसर से आपका वास्ता पड़ा हुआ है और आप उससे लड़ाई लड़ रही हैं। खुशी, जी। यही सवाल मेरा आपसे भी है कि आपको
कैंसर होने की जानकारी पहली दफा कब मिली, और जब मिली तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, आपकी फैमिली के लोगों का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मुझे तो अभी डायग्नोस हुआ है, एंड इट्स लाइक 14 मार्च 2023. सो आई हैव नॉट कंप्लीटेड एन ईयर स्टिल ऑन इट. मेरा रिएक्शन वाज लाइक कि कुछ नहीं, मेरे को पहले तो कुछ सोचा नहीं. आई वाज लाइक फाइनली कुछ तो डायग्नोस हो गया, क्योंकि मैं मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से मैं हॉस्पिटल ही घूम रही थी, मेरा डायग्नोस हुआ ही नहीं. मुझे इतना प्रॉब्लम, और मेरे पीछे भी पापा का बिजनेस है, पापा बिजनेस करते हैं, फार्मिंग है, तो उनको यहाँ से निकलना आना मेरे साथ और इतने जगह घूमना व्हाट नॉट वाज नॉट इजी फॉर देम. बट स्टिल हम लोग जब सिंधुजा में डायग्नोस हुआ था, मैंने टीबी की ट्रीटमेंट ली है 3.5 महीने की. 3.5 महीने की टीबी की ड्रग्स गई है मेरे बॉडी में. सो वहां से डायग्नोस मेरा हुआ था यहाँ पे जलगांव में टीबी का. बट स्टिल मेरे के पास कोई भी ब्लड रिपोर्ट नहीं था कि मुझे टीबी हुआ है. तो मैं मुंबई दिखाई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के लैब में भी दो, और मेरी सेम टेस्टिंग 3 से 4 बार हुई है. जैसे स्पुटम की हो जाए, ब्लड की हो जाए, बट काई में भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा था. फिर बोला गया कि और ट्राई करो, फिर बहुत सारी सिचुएशंस है, बट रिएक्शन वाज लाइक नहीं यार, मुझे बिलीव नहीं था, क्योंकि मैं इतनी हेल्दी, मैं 73 वेट था मेरा, हेल्दी मीन्स, और ऐसा भी नहीं था कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, पहले से आदत थी कि सब कुछ खाना है. तो मुझे थोड़ा डिसबिलीव हुआ कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, बहुत ज्यादा हिल गई थी. और मेरे तब कोई रिएक्शन नहीं था जब मुझे डायग्नोस हुआ था. मुझे पता चला था, मेरे मम्मी पापा भी साथ में थे, उन्होंने मुझे, एंड वंस थैंक्स टू माय मॉम डैड, कि उन्होंने मेरे को कोई भी कंसल्ट लगा के नहीं बताया था. खुद मेरे मम्मी ने बैठ के मुझे समझाया कि बेटा तुझे कैंसर हो चुका है, सो नाउ वी नीड टू फाइट विद दिस, एंड दे सपोर्टेड मी अ लॉट फॉर दिस सिचुएशन, फॉर होल फैमिली. अब बड़ा चैलेंजिंग होता है जब आपको पता चलता है ना कि कैंसर हो जाए. ऐसे मुझे 2021 में 2021 में पता चला था कि मुझे लंग कैंसर है, और मैं एकदम फिट था आपकी तरह. मुझे कोई बीमारी इसके पहले हुई हाँ, नहीं थी, बुखार भी नहीं होता था, और मुझे मीन्स अचानक मैं से तो पता चला. 21 साल में 21 इयर्स में मुझे एक भी सलाइन नहीं लगी थी, एक भी नहीं. एकदम 22 में इतना सारा हॉस्पिटल आ गया कि पूरा 21 साल का भर के लाया. चलिए ईश्वर करे कि ऐसे आप आगे थोड़ा भी सा लड़ाई लड़ें अपनी अच्छे तरीके से, और ऑब्वियसली लड़ूंगी, इस पे ओवरकम करूंगी, एक एग्जाम्पल बनूंगी दुनिया के सामने बहुत बड़ा. चलिए हमें शुभकामनाएं हैं. प्रेमचंद गुप्ता जी, हम यही सवाल आपसे भी लेना चाहते हैं कि आपको जब कैंसर का पहली बार पता चला तो क्या आपका रिएक्शन था, और कब पता चला था कि आपको कैंसर है? जी, मुझे ब्रेन का मेरा ऑपरेशन हुआ था, ट्यूमर का, फोर्टेज में. तो बायोप्सी भेजा था बॉम्बे, तो उस रिपोर्ट से पता चला कि मुझे कैंसर है. मैंने समय खराब किए बगैर सीधे बॉम्बे चला गया. ये जनवरी 18 की बात है, ठीक है. उसके बाद मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, और फर्स्ट मुझे जो पता चला, तो एक्चुअली मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे जीवन मृत्यु से डर नहीं लगता जरा भी. और मैं बहुत बिल्कुल साधारण, जैसे पहले था, पहले बाद में था. मैं चला गया और वहां जाके मुझे बताया कि मेरी जो कार्बोप्रोटेड, मुझे एक कीमो दिया गया और पेम मुझे दिया गया, 2 इस पर रखा गया, और एक जांच कराई थी उन्हें. उसके बाद पता चला कि पॉजिटिव है मेरी, तो मुझको जेप्ट्रिन 250 मिलीग्राम वो मुझको शुरू कर दी थी, और मुझे बताया गया था इस टेबलेट का 9 महीने या 1 आध महीने ज्यादा काम करेगी, और फिर उसके बाद देखेंगे. तो इसके बाद ये कीमोथेरेपी मेरी चलती रही, कार्बोप्लेटेड और पेम, और साथ में मुझे फिर रेडिएशन 10 दिए गए, काफी पावरफुल दिए गए पूरे ब्रेन को. हाँ, और उसके बाद ये मैं जी, रोक रहा हूँ गुप्ता, मैं इस सवाल पे मैं आऊंगा अलग से भी,
कि जी कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। मुझे एग्जैक्टली अभी ये जानना था कि जब आपको पहली बार जब 2018 में पता चला कि नहीं आपको कैंसर है, तो जी। उस वक्त क्या लगा था आपको? आपके मन में पहली बात क्या आई दिमाग में कि भाई ये क्या हो गया? पहली बात हर हर व्यक्ति के दिमाग में आती है कि मैं स्पोर्ट्समैन, मैं सोशल वर्कर, मुझे कैसे हो गया? ये स्वाभाविक है, यही पहली बात। पर जब हो गया तो हमको प्रैक्टिकली उसे ये सोच के कैंसर हो गया, कैंसर को एक साधारण बीमारी समझना चाहिए। ये नहीं है कैंसर हो गया तो कोई मुसीबत आ गई, वो हो तो गया ही है, अब कुछ हो नहीं सकता, अब इसका बेस्ट ट्रीटमेंट कराएंगे। और मेरी नजर में जो 3 बेस्ट लोग मुझे मिले, जिनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, उनमें मेरा पूरा परिवार, मेरा सपोर्टर और डॉक्टर टाटा के, जिन्होंने मुझको सही दिशा दी। और खुद मैं उस दिशा में आज की तारीख तक मेरी एक टैबलेट मिस नहीं है। जेप्टिन एक टैबलेट मिस नहीं है 6 साल में। मैं चल रेगुलर दवा ले रहा हूँ, रेगुलर हाँ ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ और बड़ा आभारी हूँ टाटा के डॉक्टर का। अगर टाटा के डॉक्टर की राय मान के व्यक्ति चले तो अब 6 साल बाद मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, दुरुस्त हूँ। बिल्कुल अभी सोशल वर्क करता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, तमाम चैरिटी के काम करता हूँ और बड़ा खुश रहता हूँ। और दिन भगवान से कामना करता हूँ आप लोग फले फूले और खुश रहे हमेशा, जो इतने चलिए, लोगों को सर्व करते हो। आपको भी हम सब लोगों की तरफ से शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहिए, ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए। अब हम ऋषिकेश के पास आना चाहते हैं। ऋषिकेश, आपको, आप भी यंग हैं, हम लोग की थोड़ी बहुत उम्र भी है, मेरी तो कुछ है और गुप्ता जी की थोड़ी उम्र है, आप लोग तो यंग लोग हैं, बच्चे हैं हमारे सामने। आपको जब पता चला कि कैंसर हो गया है और आपकी उम्र भी इतनी कम है, तो क्या लगा आपको? पहले ये भी बताइए कि आपको कब पता चला था और क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्शन था आपका? सर मेरे को 2021 अक्टूबर में खांसी हो गई थी। तभी खांसी में कफ जो था उसमें ब्लड आ रहा था, तो मैंने तभी मैं पुणे में रहता था, जॉब करता था। तो वहां पे दिखाया तो वो लोग कोरोना है बोल के उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाया, पर उसमें निगेटिव आया। उसके बाद में मैं घर पे आने के बाद यहाँ पे जो मेरे फैमिली डॉक्टर है उन्होंने उनसे ट्रीटमेंट लिया। तो वो निमोनिया का ट्रीटमेंट मेरे को 1.5 महीना चला ऐसा। फिर उसमें भी कुछ आराम नहीं हो रहा था। फिर यहाँ से अकोला गया। अकोला में एक डॉक्टर है, उनने बायोप्सी करी। वो सैंपल में बायोप्सी में उनको थोड़ा बहुत लगा कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है। फिर उन्होंने नागपुर एनसीआई करके इंस्टीट्यूट है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, वहां पे पेट स्कैन करने को बोला। तो उसमें पॉजिटिव आया कि लंग कैंसर एकदम स्टार्टिंग हो गई थी मेरी, फर्स्ट स्टेज भी नहीं थी, उसके पहले ही था। तो फिर उसके बाद में पहले तो पूरी फैमिली और मैं शॉक हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी मतलब कोई भी नशा नहीं किया, दारू नहीं, सिगरेट नहीं, तभी भी ऐसा कैसा हो सकता है। फिर वहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं उन्होंने गाइड किया कि ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये पूरी 100% क्यूरेबल है। उन्होंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया और फिर वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करने के बाद में अभी पूरा आराम है सर। चलिए, तो मतलब आपने आपको जब पता चला तो आपने ये समझा कि भी हमें इससे लड़ाई लड़नी है तो कैसे लड़ना है, उसके प्लान हाँ के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव में से मुझे बताया। मैं भी कैंसर का मरीज हूँ। मैंने पहले भी जिक्र किया है पहले की बातचीत में कि मैं स्टेज 4 के लंग कैंसर का पेशेंट हूँ और 42 कीमो मेरे हो चुके हैं और मैं भी टारगेटेड थेरेपी प्लस कीमोथेरेपी के कॉम्बो पे हूँ। और मुझे भी नहीं पता कि मेरी जिंदगी कब तक होगी, लेकिन जब तक होगी तब तक हम लोग कनेक्ट होते रहे एक दूसरे से, ये मेरी कोशिश होगी। और मुझे भी जब कैंसर डायग्नोस हुआ तो मुझे उसके पहले कुछ भी अंदाजा नहीं था, मुझे सिर्फ खांसी थी और वो कैंसर के रूप में मुझे पता चला। स्टेज 4 था, तो डार्क सा था जो आप सब लोगों के साथ हुआ है कि अंधेरा ही है, अब तो कुछ पता ही नहीं है। कैंसर का क भी नहीं पता था, मतलब अगर इंग्लिश में कहें तो सी नहीं पता था। लेकिन इन 2.5 सालों में, मैं जनवरी 2021 में डायग्नोस हुआ था, तो इन 2.5 पौने 3 सालों में मैंने जो देखा है कि सोसाइटी में कई तरह के लोग होते हैं। कैंसर की जर्नी कई बार बहुत अच्छे अनुभव देती है। उन अच्छे अनुभवों में एक अनुभव लंग कनेक्ट है और भी बहुत सारे अच्छे अनुभव हैं और कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं।
सोसाइटी हमें एग्जैक्टली उस तरीके से स्वीकार या अस्वीकार नहीं करती है। सोसाइटी में कई लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग डिनायल में रहते हैं, वो चाहते हैं कि बच जाएं। तो ये भी एक अनुभव रहा है। डॉक्टर्स को लेके मेरा मेरा जो रिस्पेक्ट था पहले भी था। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो मैं डॉक्टर्स की कद्र करता हूँ, लेकिन बीमार होने के बाद मेरा रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गया है कि मैं भी गुप्ता जी की तरह स्पिरिचुअल हूँ, थोड़ा आध्यात्म पे मेरी रुचि है, मैं भगवान को मानता हूँ। तो मेरा इसके बावजूद, रिलीजियस कमिटमेंट के बावजूद, मेरा अगर मुझे कहा जाए कि आपको पूजा करनी हो, पहले भगवान की करेंगे या डॉक्टर की, तो मैं डॉक्टर की पूजा पहले करूंगा, भगवान की पूजा उसके बाद करूंगा, क्योंकि मेरा रिस्पेक्ट काफी बढ़ा है। और डॉक्टर्स के प्रति जो मेरा रिस्पेक्ट बढ़ा है, इससे इससे भी कई गुना ज्यादा, उसको मल्टीप्लाई कर दें कई गुना से, मतलब इन्फिनिटी से, तो मेरा रिस्पेक्ट नर्सेस के प्रति और सपोर्ट स्टाफ के प्रति बढ़ा है। बीमारी, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे जिस डॉक्टर ने, डॉक्टर कुमार प्रभास के अंडर में काम करते थे, डॉक्टर सुनील चोपड़े, और बहुत ही स्माइलिंग फेस उनका, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने मुझे सारे ऑप्शंस बताए थे बीमारी की, इलाज के, ट्रीटमेंट के, पूरा ट्रीटमेंट प्लान बताया था। उसके पहले सारे ऑप्शंस बताए थे, जो ऑप्शन मेरे बजट को सूट करता था उस ऑप्शन के साथ मैं गया और मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सब लोग, हम लोग ने ज्वाइन किया लंग कनेक्ट इस प्लेटफॉर्म को। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे हम लंग कैंसर की बात करते हैं। इसके अलावा कई सारे और सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं भारत में, जिनसे कैंसर के मरीजों को सपोर्ट मिलता है। और हम सब लोग अगर एक दूसरे से, जैसे ये कुछ वीडियोस जो ऑनलाइन होंगे हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम फेसबुक पर हैं, हम ट्विटर पे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं, हम यूट्यूब पे हैं, हम मतलब लंग कनेक्ट इंडिया। तो मुझे लगता है कि ये, इसको देख के और भी कई सारे मरीज उत्साहित होंगे, उन्हें कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिलेगा ही। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को देखा है, इस बातचीत को देखा है, कैंसर के इन वॉरियर्स को की बातचीत को सुना है, और आप भी चाहते हैं कि आप अगर आप कैंसर के मरीज हैं या केयर गिवर या कोई भी स्टेक होल्डर हैं जुड़े हुए हैं हमसे, और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी दुनिया जाने और आप अपनी बात बताना चाहते हैं, तो हमारे जो कनेक्ट करने के जो माध्यम है, चाहे टेलीफोन, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी जो दी हुई है हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, उस पे आप हमें मैसेज करेंगे, हमारे सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, तो आने वाले दिनों में मुझे बहुत खुशी होगी हमें कि हम आपको भी फीचर कर सके अपने यूट्यूब पे। मुझे इस बातचीत को रोकने दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।